वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी सत संगत जी। आप जी के चरणों में सुनिमर बेनती है। 7 जून तो 16 जुलाई तक लगातार 40 दिन रोजाना अमृत वेले 3 तो 5:30 बजे तक दाता बंदी छोड़ पब्लिक स्कूल राम तीरथ रोड श्री अमृतसर साहिब विखे दासां वालों विशेष अमृत वेले के समागम रखे गए ने। मेरी सारी जो प्यार वाली संगत है, गुरु रामदास जी दे, बाबा दीप सिंह जी दे जिन्ने भी परिवारक मैंबर रोजाना तुसी हाजरियां भरदे हो, सब दे चरणों में बेनती, सारे रुझेवियां नूं छड्ड के 40 दिन आओ हाजरियां भरीए और बापू दे कोलों लोक परलोक दीयां दातां लुट के लै जाइए। और जिवें सब नूं पता है, धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह जी ने जंग दे मैदान दे विच भी अमृत वेले दा नेम नहीं सी छड्डिया। और गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी कोलों पुछो तो गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी का बचन कहते, गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे। मेरी बेनती है, ये पिता जी दियां खुशियां लैण दा वेला है। जिवें बाबा नंद सिंह साहिब दे बचन ने ना कि जे तू दिन दे समय बादशाह बनना चाहुंदा है ना, तो अमृत वेले अपने मालक दे अगे भिखारी बन जाया कर। आओ जिथे जिथे भी रोज़ तुसी सुनदे हो, मेरी बेनती है 40 दिन जे तो तुसी अमृतसर शहर रहने वाले हो, तुसी तो नागा बिल्कुल नहीं करना। तो जेड़े दूरों आने वाले हो ना, भावें अमृतसर साहिब 40 दिनों वास्ते किराए का मकान लै लो, रिश्तेदारां दे घर आ जाओ, जिवें तुसी कर सकते हो ना करो, पर अमृत वेले का नेम नहीं छड्डना, ये मेरी बेनती है। और जड़ियाँ संगतां अमृतसर शहर तो आने वालियां ने जां तरन तारण साहिब वल्लों जां उधरले पिंडां तो आने वालियां ने, उन्हां लई विशेष बेनती है कि 40 दिन रोजाना सवेरे अमृत वेले 2 बजे बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहिब तो और चाटीविंड चौंक जो बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा साहिब शहीदां साहिब वो वाले चौंक तो रोजाना गड्डियां का प्रबंध किया गया, जड़ियां तुहानूं राम तीरथ रोड लै भी आउणगियां ते वापसी उत्थे छड्ड भी देणगियां। और जड़ियां संगतां दूर दरेडे तो आउण वालियां ने, उन्हां नूं मैं बेनती करदा, भावें रात नूं आ जिओ भलाई केंद्र बीबी कौलां जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड विखे, रातीं उत्थे आके विश्राम कर लिओ। जिवें भी उत्थे प्रबंध हाल दा होएगा, उत्थे 2-3 घंटे आराम करके इशनान पानी करके 2 बजे उत्थों बसां 'च बह के फिर राम तीरथ रोड आ जाया करिओ। पर मैं तां करके बेनती कर रहा कि जेड़ा मर्जी ढंग अपना लो, पर प्यारिओ अमृत वेले दे दीवानां दे विच किसे एक भी प्रेमी ने गैर हाज़री नहीं करनी। ये मेरी दोवें हथ जोड़ के बेनती है। ये मौका है गुरु पिता दियां खुशियां लैण दा। अमृत वेले एक बबीहे ने पुकार की ते महाराज कहंदे, बबीहा अमृत वेले बोलिया तां दर सुनी पुकार, मेघै नो फरमान होआ बरसो कृपा तार। जे एक पंछी दी सुनी गई अमृत वेले दी पुकार, ते साडी क्यों नहीं सुनी जाएगी। आओ अपने पुठे कर्मां नूं सिद्धियां करवाइए। कोई भी तुहाडा कारज ये बाबा दीप सिंह जी कृपा करन, तुसीं ये चलीया कट लो, जेड़ी मर्जी दात बाबा दीप सिंह जी गुरु रामदास जी दे कोलों लै जाओ। और ये सारा प्रोग्राम 40 दिन साडे यूट्यूब चैनल भाई अमनदीप सिंह जी ऑफिशियल चैनल ते भी, और बहुत सारे जो यूट्यूब दे चैनल ने उन्हां दे उत्ते लाइव दिखाया जाएगा। ये मैसेज नूं वध तों वध शेयर करियो और आके 40 दिन हाजरियां भर के पिता जी दीयां खुशियां प्राप्त करियो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, सारी संगत प्यार न लाखों ने जी, धन बाबा दीप सिंह जी। आज गुरु रामदास जी का, बाबा दीप सिंह साहिब जी का संगत रूपी परिवार बिलासपुर इस पावन पवित्र स्थान पे एकत्रित हुआ है और हो रहा है। मैं सारे परिवारक मेंबरों को आज की परिवारक मीटिंग में जी आया आखता हूँ। जो संगत के प्रेमी रोजाना दोपहर को 3 से 4 बजे और रात को 10 से 11 बजे पीटीसी सिमरन के माध्यम से जुड़ते हैं, उनको पता है कि मैं निता प्रति ये विनती करता हूँ, इधर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है, इतनी तगड़ी भावना से बैठो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के रूप में हाजर नाजर गुरु रामदास जी चौंकड़ा लगा के बैठे हैं।
आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। और जहाँ गुरु रामदास जी बैठे हों, बाबा दीप सिंह जी उनके चरणों में ही बैठे होते हैं। जो विनतियाँ मैं रोज करता हूँ, एक दो जरूरी विनतियाँ आज करके फिर हम शब्द पढ़ेंगे। जो संगत रोज देखती है उनको तो पता है। अभी मैंने एक बात पूछनी, पता चल जाएगा कौन कौन देखता है रोज। चढ़दी कला चे हो? सत श्री अकाल। वाह वाह, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो आप रोज कीर्तन सुनने वाले बैठे हो। ये मेरा एक स्वभाव है, मैं बीच बीच में पूछता रहता हूँ चढ़दी कला चे, फिर संगत जयकारा लगा के जवाब देती है। तो आज जो हम इस सत्संग के किले में आए हैं, पहली बेनती ध्यान से सुनियो। आखो धन गुरु रामदास जी। 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 प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। सुनियो, ये पहली बेनती। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा, ध्यान से सुनना मेरे लफ्ज। एक दिन दर्द ने दौलत से कहा कि तुम कितनी खुश नसीब हो कि तुम्हें पाने की हर कोई कोशिश करता है, और मैं इतना बदनसीब हूं कि हर कोई मुझसे जाने की कोशिश करता है, दूर जाने की। दर्द दौलत से कह रही कि हर बंदा तुझे पाने की कोशिश करता है, दौलत को, और जितने भी बंदे हैं वो मेरे से हमेशा दूर जाने की कोशिश करते हैं। दौलत तो सबको चाहिए मगर दर्द किसी को नहीं चाहिए। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। और न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह जी। अब दौलत तो सबको चाहिए मगर दर्द किसी को नहीं चाहिए। दर्द कह रहा है दौलत से कि तुम कितनी खुश नसीब हो कि हर कोई तुम्हें पाने की कोशिश करता है, और मैं कितना बदनसीब हूं कि हर कोई मुझसे दूर जाने की कोशिश करता है। तो दौलत ने आगे से जवाब पता क्या दिया? अब ये बात पकड़ के जाने। दौलत कहती, खुश नसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को और भगवान को याद करते हैं। दौलत कह रही दर्द को, भाई खुश नसीब तो तुम हो जिसको पाकर लोग अपनों को भी याद करते हैं और भगवान को भी याद करते हैं। असलियत में बदनसीब तो मैं हूं जिसको पाकर लोग अक्सर भगवान को भी भूल जाते हैं और अपनों को भी भूल जाते हैं। है जी? अब ध्यान से सुनो, इस बात का मेन मतलब क्या है। ये नहीं कि हमारे पास धन दौलत ना हो, हमारा सारा जीवन दुखों में बीते। नहीं नहीं नहीं, धन दौलत तेरे पास जितना मर्जी हुए, पर एक चीज का ध्यान रखें कि जितनी दौलत है, जितनी माया है, वो तेरी जेब तक सीमित रवे। अहंकार हृदय ते न बैठे। आखो धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। अहंकार हृदय पे न बैठे। जब अहंकार हृदय पे बैठता है तो फिर बंदा गुरु घर में नहीं आता, फिर बड़े छोटे की तमीज भूल जाता है। वही दौलत अगर जेब तक सीमित रवे ना तो बात ठीक है, फिर सबका सत्कार भी करेगा, आदर मान भी करेगा, गुरु घर में सेवा भी करेगा। जरा सा दौलत का नशा चढ़ता है, सब कुछ भूल जाता है। होता यही है। और कई बारी दर्द जब आता है ना बंदे को, दर्द, माता कुंती ने यही बात बोली थी कृष्ण जी से कि आप जितने भी दुनिया के दुख हैं ना मेरी झोली में डाल दो। वो कहते क्यों? सारे तो सुख मांगते, आपने दुख क्यों? कहते जब दुख आते हैं ना, दर्द आता है, परमेश्वर जी आप मुझे याद रहते हो। हैं जी? मैं ये नहीं कह रहा हमारी सबकी झोली में दुख तकलीफें आए, पर प्यारेओ अगर उतराई चढ़ाई आई गई है जीवन में
तो उस उतराई चढ़ाई के समय में भी अपने मालिक को याद करने का नित्यनेम और बढ़ा, बंदगी और बढ़ा, अमृत वेला और बढ़ा, ये सत्संग के किले में और बैठना शुरू कर दे। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी। दर्द ने दौलत से क्या कहा, तुम कितनी खुश नसीब हो, तुम्हें पाने की सब कोशिश करते हैं, और मैं कितना बदनसीब, हर कोई मेरे से दूर भागता है। तो इसके उल्ट दौलत ने जवाब दिया कि तुम खुश नसीब हो कि जब तुम किसी के पास आते हो ना, दर्द आती है, उसको अपने भी याद आते हैं, भगवान भी याद आता है, और जिसके पास मैं आ जाती हूँ, दौलत आ जाती है, उसको भगवान भी भूल जाता है और अपने भी। बस इस बात को पकड़ना है आज। दौलत आए मगर वो ना भूले, दुख तकलीफ आए मगर वो ना भूले। आखो वाहिगुरु जी। बात बस इतनी है, इस बात को पकड़ो। अगली बात ये भी ध्यान से सुनो, और मुझे ऐसा महसूस होता है जब इस बात को सुनोगे ना, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास अपने मालिक के प्रति और बढ़ जाएगा। और इस वक्त हमारे YouTube चैनल के माध्यम से लाइव भी संगत देख रही है। कई हैरान होते होंगे कि आज मैं हिंदी में बोल रहा हूं। तो प्यारेओ, इत्थे सारी सिंधी संगत बैठी, सिंधी संगत है प्रेम वाली। तो मेरे गुरु नानक जी का ये मिशन है, जिधर भी मेरा बाबा गया उनकी बोली में उनको समझाया। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ो, हिंदी में भी बाणी उच्चारण की, सिंधी बोली में भी बाणी उच्चारण की, कितनी भाषाओं में महाराज ने बाणी उच्चारण की। गुरु गोबिंद सिंह जी की जो बाणी पढ़ो, अरबी में, फारसी में, उर्दू में, संस्कृत में, कितनी भाषाओं में महाराज ने उच्चारण की है बाणी। मतलब यही था कि जो भी जिस भी बोली का होवे, उसको उसी बोली से, उसको उसी अंदाज में समझाना है। इस करके आज मैं हिंदी बोल रहे हैं, जो लाइव सुन रहे ਤੁਹਾਨੂੰ बेनती कर रहे हैं, और ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और संगत गुरु के चरणों से जुड़ सके। अगली बात सुनो ध्यान से। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। चढ़दी कला च ओ सत श्री अकाल। वाह वाह। अब ये बात सुनना, जहाज उड़ रहा था, बहुत सारे यात्री उसमें सफर कर रहे, सारी सीटें जो पैक थी, पैक, बिजनेस क्लास भी पैक थी सीटें, इकोनॉमी भी पैक, प्रीमियम इकोनॉमी भी पैक थी। अचानक हुआ क्या, मौसम खराब हो गया। जब मौसम हुआ खराब, जहाज ने डोलना शुरू कर दिया। आज भी हम आ रहे थे, काफी वेदर खराब था, काफी जब मौसम खराब हो तो झटके लगते हैं, सबको पता है जो यात्रा करते हैं। सीट बेल्ट साइन वो भी ऑन हो गया, अनाउंसमेंट भी हो गई, सीट बेल्टें बांध लो, मौसम ज़्यादा खराब। और मौसम इतना ज़्यादा खराब हुआ कि जितने भी यात्री बैठे थे ना, वो समझने लग पड़े कि आज तो लगता है बचेंगे नहीं, जहाज क्रैश हो जाएगा, आज तो गए। मगर एक 13-14 साल की लड़की बैठी थी, उसी जहाज में सफर कर रही। जब जहाज के झटके लग रहे ना, वो हंस रही, ऊंची ऊंची हंस रही, उसको मजा आ रहा है, हंस रही। सारे उस लड़की की तरफ देख रहे कि इस बच्ची को लगता समझ नहीं आ रही कि हमें लग रहा है हम मर जाएंगे, इतने झटके लग रहे। मगर ये 13-14 साल की लड़की हंसती जा रही, इसको डर नहीं लग रहा या इसको समझ नहीं आ रही कि ऐसा हमारे साथ हो सकता है। चलो आधा पौना घंटा मौसम रहा खराब, उसके बाद मौसम सही हुआ, फ्लाइट लैंड हो गई। जब लैंड हुई ना फ्लाइट, तो काफी सारे 15-20 बंदे ना उस बच्ची के पास आ गए। जब उस बच्ची के पास आए तो आके पता क्या कहते, बच्ची, वो बेटा, इतना जहाज डोल रहा था, मौसम खराब था, हम डर रहे थे, पता नहीं बचना है कि नहीं बचना। तुझे इस बात का इल्म नहीं था? हम डर रहे थे, तू हंस रही थी।
तुम्हें पता नहीं लग रहा था कि मौसम खराब, ऐसा दिमाग में टेंशन तेरे क्यों नहीं आ रही थी? हम तो सब डर रहे थे। तो वो बच्ची हंस के पता क्या कहती, कहती मुझे पता है मौसम बहुत खराब हुआ है, मुझे पता है जहाज बहुत खिलाफ है, मुझे ये भी पता है जब झटके लगते थे कोई अल्लाह अल्लाह करने लग पड़ा, कोई राम राम, कोई अब वाहिगुरु वाहिगुरु करने लग पड़ा कि बचने की पता नहीं उम्मीद है कि नहीं। ओ बेटा फिर तू क्यों नहीं डोल रही थी, तू क्यों मुस्कुरा रही थी? तो उस वक्त उस बच्ची ने एक बात पता क्या बोली, सबको हाथ जोड़ के पता क्या कहती, मैं इसलिए हंस रही थी, इसलिए मुस्कुरा रही थी कि जो पायलट है ना, पायलट जो जहाज चला रहा है वो कोई और नहीं मेरे पापा हैं। आखो वाहिगुरु जी, मेरे पिताजी जहाज उड़ा रहे हैं और मुझे इतना विश्वास है अपने बाप के ऊपर कि जो मर्जी हो जाए, चाहे जितना मर्जी मौसम खराब होवे, जो मर्जी होवे, पापा कभी भी मेरा नुकसान नहीं होने देंगे, ये खराब मौसम में भी फ्लाइट को सही सलामत उतार देंगे। इसलिए मैं मुस्कुरा रही थी, इसलिए मैं हंस रही थी। अब उस बच्ची की ये बात को सुन के सबको एक ज्ञान हो गया। ज्ञान क्या? एक छोटी सी बच्ची अपने बाप के ऊपर कितना विश्वास कर रही कि मेरा बाप मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता। वो जहाज उड़ा रहा है, उसे पता है इस जहाज में मैं भी सफर कर रही हूं, वो सेफ्टी के साथ जहाज को लैंड कर ही देगा। एक बच्ची का ये विश्वास अपने बाप के प्रति, सबकी आंखें नीची हो गई। वो मना, हम तो सारे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, राम राम कर रहे, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा, मगर हमारे सभी के विश्वास में कमजोरी थी, कमजोरी। अगर हमारे अंदर भी ये विश्वास होवे कि जिस गुरु नानक गुरु रामदास के आगे मैंने मन बेचा है, बाबा दीप सिंह जी के आगे मैंने मन बेचा है, वो हर जगह अंग संग होके वर्त रहा है, चाहे ये थोड़ा बहुत मौसम खराब हो गया, चाहे जीवन में चलते हुए मुझे कोई मुश्किल आ गई, अगर बंदे को ये विश्वास होवे ना कि मेरा पिता मेरा गुरु कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता, तो कभी भी बंदा डोलेगा नहीं। आखो धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। डोलता तो वही है जिसका भरोसा कच्चा है, डोलता तो वही है जिसका विश्वास कच्चा है, डोलता तो वही है जो अपने मालिक को अपने अंग संग नहीं समझता। अंग संग नहीं समझता, अंग संग समझो, अंग संग, वो मेरे अंग संग है। आखो धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा, फिर आखो धन बाबा। अपने मालिक के ऊपर इतना विश्वास रखो कि वो मेरा मालिक कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं कर सकता। हमारे साथ वो क्या बुरा करेगा जिसको हमारे जन्म लेने से पहले ही हमारा इतना फिक्र है कि हमारी खुराक को हमारी माँ के पास भेज देता है, इतना फिक्र। और बच्चा छोटा होवे, ज्यादा गर्म दूध पी ले उसकी जुबान जल सकती है, ठंडा दूध पी ले पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, मगर इतना फिक्र करता है परमेश्वर हमारा, हमारी जो खुराक हमारी माँ के पास भेजता है, ना ज्यादा गरम भेजता है और ना ज्यादा ठंडी भेजता है। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। जब दांत नहीं तब खीर दिया, दूध दिया, है जी, खीर दिया। अब दांत आ गए तो रिजक ना देगा। आखो धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। उसके ऊपर विश्वास रखो, भरोसा रखो, वो कभी भी मेरा बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो कौन है? मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा, हाँ सम्मल थकी जी, वो कदे न बोले कौरा। वो ऐसा मिठ बोलड़ा दाता जो हमेशा ही मेरा भला करता आया है। मुझे कई बारी लगता है कि मेरे साथ मुश्किल की घड़ी आ गई, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मगर उस बुरे का नतीजा भी अंत में भला ही निकलता है। आखो वाहिगुरु जी, इस विश्वास के साथ अपने मालिक के बनो, आप सवरो, परिवार सवारो, समाज आपे ही सवर जाएगा। प्यार नाल फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रामदास जी का उच्चारण किया हुआ शब्द
गुरु ग्रंथ साहिब जी के 95 नंबर 95 नंबर अंग के ऊपर दर्ज, बिन भागा सत संग ना लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। और मेरी एक बेनती है, पूरे विश्वास के साथ बैठना। देखो मैंने जैसे पहले बोला, और सारी संगत को ये मेरा स्वभाव पता, कभी लेट नहीं हम करते, मगर आज कुदरती लेट हो गए, जानबूझ के नहीं। तो मेरी एक विनती है, इस लेट में भी भला समझो। पता क्या, शुक्र है किसी न किसी बहाने सतगुरु ने अपनी गोद में मुझे ज्यादा बिठा ली है। आखो वाहिगुरु जी। घर में जाके मैंने करना क्या है, या तो सो जाऊंगा, सो जाऊंगी, है जी, या तो 2 घंटे व्हाट्सएप चलाना है जी, ऐसा ही होना। 2 घंटे कम से कम मैं बोल रहा हूँ, कई तो 3-3, 4-4 घंटे भी व्हाट्सएप, फेसबुक, स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या, 3-3, 4-4 घंटे ये काम चलती है रात को सोने से पहले। चलो आज उन कामों पे कंट्रोल हो गया ना थोड़ा, तो गुरु मेहर करे। आप विल पावर के साथ बैठो। और मेरा ये निजी विश्वास है, निजी, देखो इन्होंने उपराला किया, प्रबंधक जनों ने जगह जगह पे मैसेज दिए। अब देखो कई ऐसे भी होंगे जिनको मैसेज मिला, उन्होंने मैसेज पढ़ के इग्नोर कर दिया। बड़े प्रोग्राम होते, चल आज नहीं जावांगे, की फर्क पै जाना, आज नहीं गए तो क्या फर्क पड़ जाएगा। कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रोग्राम बनाया, आने का एकदम शरीर खराब हो गया, सेहत ढीली हो गई, नहीं आ पाए। तो कई ऐसे भी होंगे जिनका आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक बन गया। आखो वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। जिनको मैसेज मिला वो सारे नहीं आए, कईयों ने इग्नोर कर दिया, कईयों की सेहत ढीली हो गई। इसका मतलब तो यही निकलता है, यहाँ पे तो वो आया है जिनको गुरु नानक, गुरु रामदास, बाबा दीप सिंह ने खुद बुलाया है जी। सत श्री अकाल। वाह वाह, सत श्री अकाल। और आप सियाणे हो, जिनको हम स्पेशल इनविटेशन दे के बुलावे ना अपने घर पे, जब उनको वापस भेजते हैं ना 2 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद, जब वो मेहमान जाते हैं, उनको खाली नहीं भेजते हम। कोई कपड़े देते, कोई उनके बच्चों के कपड़े या पैसे देंगे, फल फ्रूट देंगे, कोई सोने की चीज दे, अपनी अपनी वित्त मुताबिक हम कुछ ना कुछ दे के भेजते। क्यों? क्योंकि इनको मैंने स्पेशल बुलाया था। स्पेशल, वो एक आम बंदा किसी को स्पेशल अपने घर में बुलावे, वापस भेजते समय कभी भी खाली नहीं भेजता उसको। तो आज तो गुरु नानक, गुरु रामदास ने हमको स्पेशल बुलाया है, आज गुरु ने भी हमको खाली नहीं भेजना। जब समाप्ति के बाद यहां से उठ के जाएंगे ना प्यारेओ, मेरा ये पूरा विश्वास है सबकी झोली में मेरे गुरु ने कोई ना कोई बख्शिश डाल के ही भेजना है। बस इसी विश्वास से सबने जुड़ना, गुरु कृपा करे। आओ बिन भागा सतसंग ना लभे, ये शब्द पढ़ो, और जिधर जिधर भी बैठे हो ना, बस जुड़ो जुड़ो, जुड़ने का समय है। सारे कृपा करियो जी। बिन भागा सतसंग ना लभे, बिन भागा सतसंग ना लभे, बिन संगत मैल परिजय जियो। पढ़ो, बिन संगत मैल परिजय जियो। सारे बिन भागा लो हाजरी, बिन भागा
सत संग ना लभै बिन संगत मैल परिचय जियो बिन संगत मैल परिचय जियो। गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, प्यार न लखन जी, धन बाबा हर जन संत मिलो मेरे पाई, हर जन संत मिलो मेरे पाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई, मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई, मेरी शरधा पूर जग जीवन दाते, मेरी शरधा पूर सारे जग जीवन दाते, मिल हर दर्शन मन पीजै जियो, मिल हर दर्शन मन पीछे जियो। गज के बिन पाका सारे बोलो जी, बिन पाका सत संग ना लभै बिन संगत मैल परिचय जियो, बिन संगत मैल परिचय जियो। गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, सारे प्यार न लखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी। बाबा जी जितनी संगत बैठी आज किसी को खाली नहीं भेजना, सारे दियां झोलियां भरो धन खंडे वालिया। मिल सत संग बोली हर बाणी, मिल सत संग बोली हर बाणी, हर हर कथा मेरे मन पानी, हर हर कथा मेरे मन पानी, हर हर अमृत हर मन पावे, हर हर अमृत
सतगुर अमृत पीजै जियो। मिल सतगुर अमृत पीजै जियो। करो कृपा बिन पाका, सारे बोल जी, बिन पाका सत संग न लभै, बिन संगत मैल परिचय जियो। गज के बिन संगत मैल चढ़दी कला च हो सो निहाल। वड पागी हर संगत पावे, वड पागी हर संगत पावे। पागहीन प्रम चोटा खावे, पागहीन प्रम चोटा खावे। बिन पाका सत संग न लभै, बिन पाका वाह सत संग न लभै। बिन संगत मैल परिचय जियो। बिन संगत मैल परिचय जियो। सारे गज के बिन पाका बोलो, बिन पाका सत संग न लभै, बिन संगत मैल परिचय जियो। बिन संगत मैल धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी, प्यार न लखन जी, धन बाबा दीप सिंह जी, गज के आखो धन बाबा दीप सिंह जी। मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे, मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे। हर हर नाम दया मन तारे, हर हर नाम
गुरमत नाम मीठा मन पाया। गुरमत नाम मीठा मन पाया। जन नानक नाम मन पीछे जियो। जन नानक नाम मन पीछे जियो। पढ़ो। बिन पागा, सारी संगत बोलो जी। बिन पागा सत संग न लभै। बिन संगत मैल परिचय जियो। बिन संगत मैल परिचय जियो। जीवट पाकी हर संगत पावे। हर पाकी गज के हर संगत पावे। पागहीन ब्रह्म जोटा खावे। पागहीन ब्रह्म जोटा खावे। बिन पागा सतसंग न लभै। बिन संगत मैल परिचय जियो। काघिरे मन चित में उदम जा आखर हर जियो परया। सैल पत्थर में चंदी उपाय ता कर चिकिया गै कर तरया। मेरे माधो जी बोलो, मेरे माधो जी बोलो, मेरे माधो जी सारे मेरे माधो जी। सत संगत मिले सो तरया तरया तरया। बोलो तरया सारे तरया तरया तरया। धर्म राय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। कहत कबीर सुनो रे संतों। साध संगत तर जाएगा। तरया बोलो तरया जी तरया तरया। चंदन का बिरवा भला बेड़े टाक पलास। ओए भी चंदन खोए रखे बसे जो चंदन पास। तरया 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 ओ तरया 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 जी तरया तरया। गंगा के संग सलता बिगरी सो सलता गंगा होए निबरी। तरया तरया पारस के संग तांबा बिगरे ओ। सो तांबा कंचन खोए निबरे ओ। तरया चंदन के संग तरवर बिगरे ओ। सो तरवर चंदन खोए निबरे ओ।
मैले सो तरिया 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 वड पागी हर संगत पावे पागहीन प्रम चोटा खावे बिन पागा बिन पागा सत संग ना लपे बिन संगत मैल परिचय जियो बिन संगत मैल परिचय जियो गज के बिन पागा मिलके बिन पागा सत संग ना लबे बिन संगत मैल परिचय जियो बिन संगत मैल परिचय जियो बिन संगत मैल परिचय जियो। बोले सोनहाल सतਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਸਰੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ प्यार न लखो धन बाबा दीप सिंह जी 10 हद 15 मिनट मैंने और लेने हैं आपके। ये गुरु रामदास जी के पावन पवित्र बोल हैं। कहते वड भागी हर संगत पावे भागहीन भरम चोटां खावे बिन भागा सत संग ना लभै बिन संगत मैल परिचय जियो। कहते बिना अच्छे कर्मों के ये सत्संगत की घड़ियां नहीं मिलती और जब तक ये सत्संग की घड़ियां ना मिलें तब तक अंदर पापों की मैल भरती जाती है। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। आपका संगत में आने का ना चाव और बढ़ जाएगा, बैटरियां और चार्ज हो जाएंगी, बैठने का भी और रस बढ़ जाएगा। मैंने बस 2-3 विनतियां करनी, ध्यान से सुनियो। ये जो संगत में आए हो ना, इसका लाभ पता क्या है? लाभ, क्योंकि ये मन चंचल है। जिस काम में इसको लाभ नजर आवे वो सौदा करता है, जिसमें घाटा नजर आवे वो सौदा नहीं करता। आओ संगत में आने के इसको लाभ बताएं। लाभ, ये पहला लाभ, जब संगत में आते हो ना, संगत में आके दूसरे को सेवा करते हुए देख के सेवा करने का भी चाव पैदा होता है। आखो वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। सेवा करते हुए, सिमरन करते हुए, पाठ करते हुए, बाणी पढ़ते हुए जब हम देखते हैं ना दूसरे को, अंदर चाव पैदा होता है। चाव चाव, अच्छा ये इतनी सेवा कर रहा है, मैंने और करनी है जी। नहीं तो घर में एक पाठ हम सुखमनी साहब का करें ना बैठ के, कई बारी मन अहंकारी हो जाता है, मैं एक पाठ करता हूँ, मगर संगत में आके पता चलता है मैं तो एक करता हूँ, यहाँ तो 5-5 करने वाले भी बैठे हैं जी। संगत में आके फिर चाव पैदा होता है। चाव, इसी चाव की जरूरत है। कलयुग में मन को बाणी पढ़ने का, सिमरन करने का, सेवा करने का चाव पैदा हो जाए, इससे बढ़िया और क्या सौदा हो सकता है जी। सच्ची बात है, खरी बात।
दूसरे काम करने के चाव तो ऐसे लग जाते हैं, गलत काम करने के। मोबाइल को खोला, जरा सी गलत कमांड दे दी, कितनी गंदगी हम आंखों के जरिए अपने अंदर भेजनी शुरू कर देते हैं, है जी। संगत में आके जब ये चाव पैदा होगा, फलाना सेवा करता है मैं और करूंगी या करूंगा, फलाना इतनी बाणी पढ़ता है मैं और पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, इससे कोई मेरा ख्याल दूसरा लाभ वाला सौदा और कोई नहीं हो सकता, है जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। और अगली विनती, जब संगत में हम बैठते हैं ना, कीर्तन करते, कीर्तन सुनते, तो इस जगह पे जो तरंगे हैं ना, तरंगे, वाइब्रेशन, वो नाम वाली वाइब्रेशन होती, नाम वाली, बंदगी वाली। और बदोबदी ना चाहते हुए भी प्यारे हो, हमारे अंदर भी नाम चलना शुरू हो जाता है इस वाइब्रेशन के कारण। क्योंकि कीर्तन की रतन, महापुरुष ये वचन करते थे, कहते इसके सामने रतन भी क्या है, हीरे जवाहरात भी क्या, कुछ भी नहीं कीर्तन के सामने। तो दूसरा वचन करते थे, कीर्तन, कीर अलग तन अलग पढ़ो। कहते कीर्तन ऐसी खुराक है, ये तन को भी कीरता है, मन को भी भाव जुड़ जाता है मन। जब कीर्तन होता है ना, ये मौलेधार बरखा है, मौलेधार। पापी से पापी बंदे का मन भी कीर्तन में जुड़ता है। तो बाबा नंद सिंह साहब वचन करते थे, कहते जिसका मन कीर्तन में आके नहीं ना जुड़ा, जिधर मर्जी चले आ जावे जुड़ ही नहीं सकता। खो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। यहाँ पे वाइब्रेशन है नाम वाली। संगत कैसे शब्द पढ़ रही थी, कैसे वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप हो रहा था, कैसे हम धन गुरु रामदास, धन बाबा दीप सिंह जी जप रहे। वाइब्रेशन का असर पड़ता है। आप शायद कई हजूर साहब गए होंगे, नंदेड़ हजूर साहब, वहां पे आपने जाके दर्शन किए होंगे माता साहिब कौर जी के गुरुद्वारे के। जिन्होंने नहीं किए, अब जब जाओगे दर्शन करे हो। माता साहिब कौर जी का वहां पे गुरुद्वारा, माता साहिब देवा जी का, माता साहिब कौर जी का सुने हो। माता साहिब कौर जी, उनका वहां पे गुरुद्वारा भोरा साहिब बना है। जब सीढ़ियां उतर के भोरा साहिब में जाते हो ना, पापी से पापी बंदे का भी मन जुड़ जाता है, अंदर नाम चलता है। क्यों? वहां पे माता साहिब कौर जी रोजाना अमृत वेले, रात को 1 बजे से, अमृत वेले 1 बजे से तकरीबन 7 बजे तक चौंकड़ा लगा के वाहिगुरु जी का ध्यान धर के नाम में जुड़ते थे। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। 1 से लेके तकरीबन 7 बजे तक। तो उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह साहिब के दर्शन करने के बाद फिर अपनी रसना को कुछ लगाना माता साहिब कौर जी ने। और देखो वाइब्रेशन नाम वाली, बदोबदी नाम चल पड़ता है। शायद कई गए होंगे साबो की तलवंडी, दमदमा साहिब। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। प्यार न लाखो न जी, धन बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी का वहां पे भोरा साहब बना है। कभी जब पंजाब जाओ यात्रा के लिए तो दर्शन करके आयो। उस भोरा साहिब में बाबा दीप सिंह जी के 2 मटके पड़े हैं, 2 मटके। एक मटके में जल डाल लेते थे, दूसरे मटके में काले चने छोले डाल लेने। अब शरीर क्रिया है, शरीर को भूख लगती है। बाबा जी को जब भूख लगनी, थोड़े से चने खा लेने और थोड़ा सा जल छक लेना। कह दो वाहिगुरु जी। 26 साल बैठ के उस भोरे में तपस्या की बाबा दीप सिंह जी ने। मैंने दर्शन किए जब मैं छोटा था। उस भोरा साहिब में एंट्री करते हो ना, एंट्री करते समय ही प्यारे हो, पापी से पापी बंदे के अंदर से निकलता है धन बाबा दीप सिंह जी। क्योंकि वहां पे वो नाम की वाइब्रेशन है। और गर्मियों में वहां पे गर्मी नहीं लगती, सर्दियों में वहां पे ठंड नहीं लगती। ऐसा भोरा बनाया बाबा दीप सिंह जी ने। मैं बात कर रहा हूं, जब संगत में आके जुड़ते हो ना, यहां पे वाइब्रेशन नाम वाली है, बंदगी वाली है, कीर्तन वाली। जब इस वाइब्रेशन में आके बैठते हो,
तो ना चाहते हुए भी उस पिता की याद आ ही जाती है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लखो न जी धन बाबा दीप सिंह और जी। संगत में आने का लाभ सुने हो। कई बख्शे हुए महापुरुषों के कमाई वाली रूहों के दर्शन हो जाते, जो शारीरिक तौर पे मौजूद हैं, उनके दर्शन भी होते। अब आपको थोड़ी पता आपके साथ कौन बैठा है, कितनी रंगी रूह बैठी, कितना उसका नित्यनेम, कितनी बंदगी, दर्शन हो ही जाते ना। और एक बात और, ये तो हो गए प्रगट शरीर जो दिखाई दे रहे। ये बाबा नंद सिंह जी का वचन कहते, जहां पे गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होवे, कीर्तनियों के अंदर कोई माया का लालच ना होवे, प्रबंधक भी प्रोग्राम प्रेम में करवाने वाले हों और संगत भी गुरु के भिखारी बन के कुछ ना कुछ लेने के लिए आई हो। कहते ऐसी जगहों पे शहीद सिंहों का प्रतख पैरा लग जाता है। सोनहाल सदन श्री अकाल। अब वो गुप्त रूहें हमें दिखाई थोड़ी दे रही, हमें दिखाई थोड़ी दे रही वो गुप्त रूहें जी। पर एक चीज है, संगत में आने का फायदा, हम शहीद सिंहों को, वो गुप्त रूहों को नहीं देख रहे, मगर वो हमें देख रहे हैं जी। उनकी निगाह हमारे सबके ऊपर पड़ रही है जी। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। तो जब वो शहीद सिंहों की गुप्त रूहों की हमारे ऊपर निगाह पड़ती है ना, पता नहीं कितने जन्मों जन्मों के पाप हमारे कट जाते हैं जी। तभी तो मैं ये बात बोलता हूँ, संगत में बैठ के मोबाइल ना चलाओ, सावधान साथ से बैठो। हम मोबाइल चला रहे हों, शहीद सिंह हमारी तरफ बाबा दीप सिंह जी देख रहे हों, तो वो कहेंगे ना, इसका ध्यान तो वाणी की तरफ है नहीं, इसके ऊपर क्या कृपा करूँ। आखो वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी। ये संगत में बैठने का अगला लाभ है। हम बाबा दीप सिंह जी को नहीं देख रहे, मगर वो देख रहे हमें, वो देख रहे। कितने गुप्त पहरे लगे होते जहां पे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश को हम नहीं देख रहे, मगर उनकी निगाह हमारे ऊपर पड़ती है। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार न लख न जी धन बाबा दीप सिंह जी। एक बात और सुन लो, फिर समाप्ति करूंगा मैं। जब संगत में आते हो ना, संगत की चरण धूड़ अपने माथे पे लगाते हो ना, माथे पे। अब दरबार साहिब जाओ, बाबा दीप सिंह जी के स्थान पे जाओ, किसी ऐसे धार्मिक स्थान पे जाओ, ऐतिहासिक स्थान पे जाओ, गुरु घर में, वहां की जब चरण धूड़ लेके अपने माथे को लगाते हो ना, ये महापुरुषों का, कमाई वालों का वचन है। कहते गुरु घर में पड़ा हुआ एक चरण धूल का किनका, एक चरण धूल का किनका गुरु घर में पड़ा हुआ, कहते उसमें इतनी ताकत है। गुरु रामदास के दर पे, गुरु घर पे पड़ा हुआ एक चरण धूड़ का किनका, तेरे कई पापों को, तेरे कई गुनाहों को काटने की समर्था रखता है। बोले सोनहाल सदन श्री अकाल। ये मेरी विनती है, ये गुरु रामदास जी का शब्द हृदय में बसा लो। महाराज कहते, बिन भागा सत संग ना लब्बे, बिन संगत मैल परिजय जियो। ये संगत की घड़ियां नहीं छोड़नी, जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी। और संगत में बैठो सुचेतता के साथ, ये नहीं कैसा चल रहा है प्रोग्राम, क्या, ये भावना बनाओ। मैं तो कई बार इनको भी बोलता हूं अपने साथियों को, कीर्तन पे बैठो, ये भावना बनाओ, जहां पे संगत सुन रही, वहां पे गुरु रामदास बाबा दीप सिंह भी सुन रहे हैं, है जी। मन जुड़ना शुरू हो जाएगा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार ना लाखो धन बाबा दीप सिंह। मान लो 2 घंटे यहां पे आप बैठे, घर से निकले 1 घंटा पहले, अब जाना भी 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा। सुनियो, अब घर से जब निकले, वाहिगुरु वाहिगुरु करते, यहाँ पे 2 घंटे आपने हाजिरी भरी, ये नहीं कि 2 घंटों की हाजिरी लगेगी,
घर से जब निकल पड़े ना सिमरन करते हुए, आपकी गुरु नानक ने हाजरी वहीं से लगानी शुरू कर दी। और इतनी ताकत है, इतनी बख्शिश देते, अगर रास्ते में कोई लिखा है ना आपके साथ कोई भाना वर्तना है, कोई एक्सीडेंट, कोई ऐसी माड़ी चीज होनी, और गुरु रामदास को आपकी उस चीज को सूली का कांटा बनाना पड़ता है जी। सत श्री अकाल। और बाबा नंद सिंह बचन करते थे, जब सिमरन करते हुए तू घर से निकलता है ना, उसी वक्त गुरु नानक, गुरु रामदास आंखें बिछा के तुझको उड़ीकना शुरू कर देता है कि मेरा प्यारा आ रहा है जी। ये मेरी विनती है, आने का समा भी सफल और जाने का समा भी सफल करना। अगर गुरु दाते ना देवेगा तो मुझे जो मर्जी बोल देना। गुरु मेहर करे, बख्शिश करे। अब मैं ज्यादा आगे ना जाऊं, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु रामदास जी दे, बाबा दीप सिंह जी दे सारे संगत रूपी परिवारक मैंबरां नूं अज मैं ਵਧਾਈ देण वास्ते तुहाडे सन्मुख होया। जो बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट, अड्डा गोपालपुरा, बटाला रोड, यूनिट नंबर 3, 20 तरीक ਨੂੰ जो ਉਹਦੀ रजिस्ट्री सी, गुरु पिता जी ने किरपा की है, सारी संगत ने असीस दी। जो अद्धी पेमेंट गुरु जी की किरपा दे नाल जा चुकी, जो तुसी किणका किणका देते हो, क्योंकि बहुत वड्डी रकम बन जाती। 25,000 गज जगह और 2500 रुपये गज की सेवा, तो अद्धी पेमेंट जिहड़ी ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਭੂਮੀ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜੀ ਦੇ ਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪਾਰਕ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ यूनिट नंबर 3 है, ਜਿਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁਣ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। पूरा आप जी परिवारक मैंबर मोढे नाल मोढा जोड़ के साथ भी दिओ, एक दूजे नूं प्रेरणा भी करो। और इस भूमि दान दे विच, वड्डे दान दे विच, क्योंकि ये वड्डा दान हुंदा भूमि दान, इस भूमि दान वड्डे दान दे विच अपना वध तों वध सहयोग भी दिओ। पूरी अकाउंट डिटेल तुहाडे टीवी स्क्रीन दे उत्ते चल रही है, आप जी स्क्रीन शॉट लै लो और अपनी सेवा इन्हां अकाउंटां दे विच आप जी पा सकदे हो। और सेवा पाउण तों बाद आप जी सानू हेठां दिते नंबरां दे उत्ते जो अपना मैसेज कर देना, तां जो रसीद और सत्कार तुहाडे तक भेजिया जा सके। अपनी सेवा तुसीं सानू गूगल पे, पेटीएम, फोन पे भी कर सकते हो। 98 150 99 513 नंबर ते 98150 89513 इस नंबर ते आप जी अपनी सेवा सानू तुसी फोन पे, गूगल पे और पेटीएम भी कर सकते हो। फिर मैं बेनती करदा, भुल्लिओ ना 20 जुलाई तक पूरा जोर ला दिओ, जिन्ना जोर ला सकते हो, तां जो 113 यूनिट मैं कहना ये डबल ट्रिपल कम हो जाए। और होएगा उदों ही जदों तुसी मोढे नाल मोढा जोड़ के साथ दिओगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।